बच्चों, परिसर अध्ययन भाग 2 के कालांश में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ 7 और बच्चों इस पाठ का नाम है आवास से लेकर गांव बस्ती तक। आवास का मतलब होता है रहना। गांव और बस्ती में लोग किस तरह से रहना शुरू किए इसके बारे में हम जानें। बच्चों इसमें हमें 3 पॉइंट दिए हुए हैं। 7.1 आवास, 7.2 अस्थायी आवास और 7.3 गांव और बस्ती। आज हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे आवास। इसके पहले हमने लास्ट पार्ट में क्या पढ़ा था उसकी थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे और फिर आगे हम पढ़ेंगे। बच्चों यहाँ पर देखिए, हमने 5वें पार्ट में देखा था कि शक्तिमान मानव मुख्यतः या मुख्य रूप से गुफाओं में रहता था और उस समय यूरोप में अति शीत जलवायु हुआ करती थी। शीत मतलब बहुत ठंडा पड़ता था यूरोप में, और उस जलवायु में मतलब उस पर्यावरण में शक्तिमान मानव रहता था। फिर वह थोड़ा बुद्धिमान भी था, आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा। और बच्चों, बुद्धिमान होने की वजह से शक्तिमान मानव ने अलाव जलाकर और चमड़े के वस्त्र का उपयोग कर इस शीत में अपनी रक्षा की। अलाव मतलब आग जलाकर, और चमड़े के वस्त्र तो आप जानते ही हैं। चमड़े के वस्त्र वो वस्त्र होते हैं जो जानवरों को मारने के बाद उनकी जो खाल रहती है उसे निकाल करके वो बनाते थे। किंतु इतना उनके लिए पर्याप्त नहीं था, मतलब ठंडी बहुत ज़्यादा थी और उनका जीवन निर्वाह करना बहुत ही मुश्किल था। अतः उसने गुफा के भीतरी हिस्से पर प्राणियों के चमड़े लगाकर गर्म तंबू खड़े किए और जहाँ आवश्यकता थी वहाँ उसने खुले स्थानों पर भी झोपड़ियाँ बनाई। कुछ पिक्चर हम देख सकते हैं। इसका अर्थ ये हुआ बच्चों कि अब वो गुफाओं में रहने लगा और वह अपने लिए झोपड़ियाँ बनाना शुरू कर दिया ताकि वह शीत जलवायु में खुद की रक्षा कर सके, खुद को बचा सके। बच्चों जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, एक एग्ज़ाम्पल के रूप में हमें ये फ़ोटो मिला हुआ है जो कि फ्रांस में एक गुफा के भीतर शक्तिमान मानव द्वारा निर्मित 2 कमरों वाला एक गर्म तंबू, मतलब बच्चों इस तरह के तंबू बना करके शक्तिमान मानव रहता था और शीत ऋतु में खुद की रक्षा करता था। इस तंबू की संरचना को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके एक साइड में पहाड़ है पीछे की तरफ। उस पहाड़ को आधार बना करके शक्तिमान मानव ने और बाम्बू स्टिक्स आप देख सकते हो उन सब की सहायता से और प्राणियों के चमड़ों की सहायता से इस तरह का तंबू बनाया हुआ है। और बच्चों, प्राणियों की चमड़ी मोटी होने की वजह से उन्हें इन तरह की गुफाओं में, इस तरह जो उन्होंने गुफाएं बनाई हैं, जब वो इस गुफा में रहते थे तो उन्हें ठंडी नहीं लगती थी। तो आप देख सकते हैं कि शक्तिमान मानव अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके गुफाओं में रहना शुरू किया और फिर इसी तरह धीरे धीरे 1 से 2, 2 से 3 अलग बहुत सारी गुफाएं बनी और बस्तियों का निर्माण होना शुरू हुआ। छोटी छोटी बस्तियों से गांव बने और इसी तरह से समाज का निर्माण हुआ। लेकिन बच्चों, ये उनका परमानेंट हाउस नहीं था, यह उनका हमेशा रहने वाला घर नहीं था। इसे अस्थायी आवास कहते हैं। तो हमारा दूसरा टॉपिक है 7.2 अस्थायी आवास, मतलब जो कि एक स्थिर आवास नहीं है। आप और हम आजकल एक घर में रहते हैं, एक स्थिर एड्रेस है हमारा, पर उनका कोई स्थिर एड्रेस नहीं था। और बच्चों, इसका परिणाम आगे चलकर ये हुआ कि मध्याश्मयुगीन कालखंड में बुद्धिमान मानव के समूह ने संपूर्ण विश्व में बस्तियां बनाई। बहुत सारी बस्ती बनी और धीरे धीरे लोग एक जगह पर रह करके अपना जीवन व्यतीत करने लगे। मध्याश्म युग में जलवायु गर्म होने लगी थी, मतलब अब बहुत गर्मी पड़ रही थी। संपूर्ण वातावरण में परिवर्तन हो रहा था। अब वो गर्म होने वाले तंबू या घरों में नहीं रह सकते थे क्योंकि गर्मी है। तभी उनके पास कोई फ़ैन भी नहीं था, तो वो
क्या करेंगे, अब कोई ऐसे आवास या किसी ऐसे जगह पर जाएंगे जो खुला हो, जिसमें उन्हें हवा मिल सके, क्योंकि अब परिवर्तन हो रहा है पर्यावरण में, तो अब गर्मी पड़ना शुरू हो गया। इसलिए उन्होंने ऐसे स्थान को ढूंढना उचित समझा जहाँ पर उन्हें हवा लग सके, खुला स्थान। तो इस तरह से उनके एक जगह से दूसरे स्थान पर जाने से उनके खाने पीने में भी बदलाव आया। तो इसी तरह इसका परिणाम ये हुआ कि मध्य युग में बुद्धिमान मानव के भोजन की पद्धति में बदलाव होने लगा। मतलब जहाँ वो शिफ्ट हुआ था, जहाँ वो गया था, वहाँ जो कुछ भी उपलब्ध था वह उसने खाना शुरू किया, और धीरे धीरे इसी पद्धति से आगे चलकर बुद्धिमान मानव ने खेती करना और बड़े जानवरों को मारना शुरू किया। बड़े जानवरों को मारने से बहुत सारे ऐसे जानवर थे जिनकी प्रजातियां लुप्त हो गईं। बड़ी मात्रा में हुए शिकार और पर्यावरण में हुए परिवर्तन के कारण मध्याश्म युग तक मैमोथ जैसे विशालकाय प्राणी नष्ट हो गए। बच्चों, मैमोथ एक विशालकाय प्राणी जो कि पूरा एलिफेंट के जैसे दिखता है, आपको और हमको देखने को नहीं मिलता। उसका वजह ये है कि इस तरह की पूरी प्रजाति ही नष्ट हो चुकी है, उनको मार दिया गया है। बड़े जानवरों को मारकर खाने से उनकी संख्या कम होती गई और फिर इसी तरह धीरे धीरे मैमोथ जैसे विशालकाय प्राणी नष्ट हो गए। बच्चों, इसके आगे हम नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे किस तरह से बुद्धिमान मानव बड़े प्राणियों का शिकार करता था और उसके परिणाम स्वरूप बड़े जानवर नष्ट होने लगे। बच्चों, इसके बारे में हम नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे कि किस तरह से विशालकाय प्राणियों की प्रजातियां नष्ट होने लगी थी और ऐसा क्यों हो रहा था।